एक राजनेता के साथ साथ आपके अंदर इतनी सारी खूबियां हैं। आप कवि हैं, लिखते हैं, गाते हैं, लोगों को सिखाते हैं और संगीत के माध्यम से लोगों को खुश रखते हैं। इतना सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, ये आदमी की अभिव्यक्तियाँ होती हैं। हम किस माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कि जो म्यूज़िक है, जैसे मान लीजिए, तो हमें एक आत्मिक एक सुख की अनुभूति होती है। इस खास विपत्ति के समय में हम जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमें हो जाता है इधर इधर उधर जो लोगों की परेशानी देख के, तो कहीं ना कहीं उस माध्यम से भी हम अपना आप को उस स्ट्रेस से कहीं ना कहीं दूर रख पाते हैं। और साथ ही साथ अपना जो अंदर के भाव हैं उनको अभिव्यक्त करने का हमें एक ज़रिया बहुत अच्छा मिलता है। मैं कभी कभी म्यूज़िक के ज़रिए उनको ज़ाहिर करने की कोशिश करता हूँ। साथ में छोटा मोटा लिखता भी हूँ। तो अभी इस कोरोना काल के अंदर, ख़ास तौर से इस सेकेंड वेव में, जब बहुत ज़्यादा ऐसी मार्मिक स्थिति हमने जो देखी थी इस दौरान, जब बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे, त्राहिमाम हर जगह लगा हुआ था, हर तरह से जो इंसानियत थी वो बहुत लाचार नज़र आ रही थी। हम खुद कहें कि जो हमारे पास में जो व्यवस्थाएं मौजूद हैं वो भी बहुत नाकाफ़ी साबित हो रही थी। तो हमें लग रहा था यार, इतने सब कुछ होने के बाद भी हम अभी उतने लोगों के लिए, इतने लोग परेशान थे, उनकी इतनी ज़्यादा मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी जिस संख्या में लोग मर रहे थे, लोग बीमार हो रहे थे, लोगों को इलाज सही से नहीं मिल पा रहा था या हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहा था, ऑक्सीजन की मारामारी हो रही थी, कालाबाजारी हो रही थी, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही थी, इन सब को देखते हुए बहुत मन दुखी हुआ, तो व्यथित हुआ। कविता के माध्यम से क्या? तो मैंने कविता के माध्यम से अभी पिछले महीने एक कविता मैंने लिखी थी और वो बहुत लोगों ने उसको सराहा भी। एक व्यवस्था के ऊपर भी समझ सकते हैं, वो उसके ऊपर चोट है, प्रहार है। साथ ही साथ एक आदमी की इस वाले जो मनोदशा थी उसको दर्शाने का, एक आम आदमी की जो मनोदशा थी उसको भी मैंने उसमें सम्मिलित किया है। तो मैं आपको वो पंक्तियाँ कुछ उसकी सुनाना चाहता हूँ। उसका शीर्षक है आदमी इस दौर का। उसमें कविता का शीर्षक उस आदमी से है कि जो बहुत ज़्यादा लाचार है। तो कविता की जो पंक्तियां हैं वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ कि बेबसी है हर तरफ, हर शय यहाँ बेकार है। बेबसी है हर तरफ, हर शय यहाँ बेकार है। आदमी इस दौर का यारों बड़ा लाचार है। आदमी इस दौर का यारों बड़ा लाचार है। हर शहर हर गांव की गलियों का एक हाल है। हर शहर हर गांव की गलियों का एक हाल है। कदम कदम पे मौत ने बिछाया एक जाल है। कदम कदम पे मौत ने बिछाया एक जाल है। किस्मतों का खेल है या ज़िंदगी बेजार है। किस्मतों का खेल है या ज़िंदगी बेजार है। आदमी इस दौर का यारों बड़ा लाचार है। आदमी इस दौर का यारों बड़ा लाचार है। ऐसी स्थिति हुई थी कि जब दवाइयों की बहुत किल्लत थी, ऑक्सीजन के लिए बहुत कालाबाजारी थी। उसके लिए अगली पंक्तियाँ उसको दर्शाने का काम करेंगी। अब दवा और ना दुआ कुछ काम करती दिख रही। अब दवा और ना दुआ कुछ काम करती दिख रही। मायूस होकर ज़िंदगी बेमौत मरती दिख रही। मायूस होकर ज़िंदगी बेमौत मरती दिख रही। हर सांस की बोली लगी है। हर सांस की बोली लगी है। खुल गया बाजार है। आदमी इस दौर का यारों बड़ा लाचार है। आपको पता है कि किस प्रकार ऑक्सीजन की जो कालाबाजारी शुरू हुई, बहुत किल्लत हुई, तो लोगों ने कितने कितने महंगे दाम के ऊपर छोटे छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने का जो काम करा। इस तरह के जो लोग थे, तो एक एक सांस की बोली लगी हुई थी कि हर सांस की बोली लगी है, खुल गया। एक नया बाज़ार हमें देखने को मिला कि हर सांस की बोली लगी है, खुल गया बाज़ार है। आदमी इस दौर का यारों बड़ा लाचार है। आदमी इस दौर का यारों बड़ा लाचार है। ना उम्मीदी का अंधेरा, ना उम्मीदी का अंधेरा और गहराता जा रहा। ना उम्मीदी का अंधेरा और गहराता जा रहा। जाने मुझे ये रास्ता किस और लेकर जा रहा। जाने मुझे ये रास्ता किस और लेकर जा रहा। अब किनारा भी मुझे, अब जो अगली पंक्तियां हैं वो उस व्यथा को दर्शा रही हैं कि आदमी सोचता है कि चलिए मैं अपने परिजन को आज हॉस्पिटल लेके पहुंच गया हूँ, हॉस्पिटल आ गया है, अब मेरा अपना बच जाएगा। लेकिन वहाँ जाकर पता लग रहा था कि एक भी बेड खाली नहीं है। तो आदमी को ऐसा महसूस हो रहा था कि यार, इसको तो मैं सोच रहा था अब तो मैं एक मझधार में से निकाल के किनारे पे आ गया। उसके बाद भी मायूसी, वही मायूसी है। तो अगली पंक्तियाँ वही दर्शाती हुई कि ना उम्मीदी का अंधेरा और गहराता जा रहा। जाने मुझे रास्ता किस और लेकर जा रहा। अब किनारा भी मुझे, अब किनारा भी मुझे लगता यहाँ मझधार है।
अब किनारा भी मुझे लगता यहाँ मझधार है। आदमी इस दौर का यारों बड़ा लाचार है, आदमी इस दौर का यारों बड़ा लाचार है। मुश्किलें कितनी भी आएँ, अब यहाँ से थोड़ा सा इसका जो भाव है, जहाँ तक एक जो निराशा की ओर लेके जा रहा था, एक आशा की ओर लेके जाएंगी अगली पंक्तियाँ। मुश्किलें कितनी भी आए तुम ना हिम्मत हारना, मुश्किलें कितनी भी आए तुम ना हिम्मत हारना, डट के लड़ना मौत से। ये तमाम उन लोगों के लिए है कि जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, कि डट के लड़ना मौत से, दुश्मन को ठोकर मारना। दुश्मन कौन है? ये बीमारी, ये आज हमारे लिए बहुत बड़े दुश्मन के रूप में सामने है। कि मुश्किलें कितनी भी आए तुम ना हिम्मत हारना, डट के लड़ना मौत से, दुश्मन को ठोकर मारना। अब इसे बुझने ना देंगे। अब इस व्यवस्था के खिलाफ जो, और इस बीमारी और इसके खिलाफ जो मन में हमारे आक्रोश है, उसके लिए बात कर रहे हैं कि अब इसे बुझने ना देंगे दिल में जो अंगार है। अब इसे बुझने ना देंगे दिल में जो अंगार है। आदमी इस दौर का लड़ने को अब तैयार है, आदमी इस दौर का लड़ने को अब तैयार है। अंतिम पंक्तियाँ, कोशिशें रहेंगी जारी जिंदगी की जीत की, कोशिशें रहेंगी जारी जिंदगी की जीत की, सांस अब थमने न देंगे हम किसी के मीत की, सांस हम थमने न देंगे अब किसी के मीत की। जो न देगा साथ अब वो कौम का गद्दार है, अब न देगा साथ अब वो कौम का गद्दार है। आदमी इस दौर का लड़ने को अब तैयार है, आदमी इस दौर का लड़ने को अब तैयार है। धन्यवाद। तो बहुत बहुत